वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके कथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके भक्तों को भी कराने का श्रद्धा रखते हुए ये काम कर रहा हूं। आपकी कृपा हम सभी जीवों पे, सांसारिक लोगों पे बनी रहे। जय श्री राम। पिछले कथा का हमने विश्राम जहां से लिया था वो ये था कि राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ करना शुरू किए थे और अश्वमेघ यज्ञ करना इधर शुरू किए और दूसरी ओर इंद्र भगवान को भय समा गया, है ना। होता है ना राजनीति वाली बात, किसी नेता के भीड़ में अगर ज्यादा भीड़ जमा हो गई और किसी दूसरे नेता के भाषण में कम भीड़ हो गया तो कम भीड़ वाले नेता का दिल धड़कने लगता है, पता नहीं मेरे को कुर्सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे ही बात इंद्रदेव भगवान के साथ है। कोई अगर घोर तपस्या करने लगे तो उनका दिल धड़कने लगता है, कोई कठिन तपस्या करो तो उनका दिल धड़कने लगता। उनको हमेशा यही भय लगा रहता है कि मेरा कुर्सी ना चला जाए, मेरा शासन ना चला जाए, मेरा राज ना चला जाए, मेरा राज कोई दूसरा ले ना ले। यहां भी कुछ वैसे ही बात है। जब राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ करना शुरू किए तब भगवान इंद्र को तकलीफ होने लगा, उनको डर समाने लगा कि कहीं अश्वमेघ यज्ञ करके इतना प्रतापी ना बन जाए कि हमारे शासन तक आ जाए। इसलिए इस गलत नेचर को लेते हुए, इस गलत स्वभाव से उन्होंने क्या किया, रूप बदलकर राजा सगर के घोड़ा को चुरा लिया और इसे पाताल में जाकर कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ा। इधर उधर भी नहीं कहा। इंद्र को तो डर था ना कि कहीं सफल ना हो जाए, इंद्र को ईर्ष्या था, इसलिए उन्हें सोचा चलो ऐसा जगह हम घोड़ा रख आते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन पाताल से लेके आया घोड़ा, इसका अश्वमेघ यज्ञ असफल हो जाएगा, सफल होगा ही नहीं, फिर हमें डर किस बात की। ऐसा ही हुआ। इस स्थिति में जब कपिल मुनि के पास घोड़ा बांधकर इंद्रदेव अपने लोक को चले गए तो इधर राजा सगर को कुछ उनके लोगों ने ये समाचार दिया, सूचना दिया कि किसी को मैंने घोड़ा को बहुत तेजी से भगाते हुए ले जाते देखा है, जल्दी से पकड़ो नहीं तो फिर वो हाथ से निकल जाएगा। वो पता नहीं कौन था। राजा सगर सोच रहे हैं कि अश्वमेघ यज्ञ को ले जाने वाला साधारण इंसान तो हो नहीं सकता, कोई राक्षस हो नहीं सकता, निश्चित रूप से कुछ ऐसे जीवों का काम है जो महाशक्तिशाली हो, देवत्व के समान हो, देवता का गुण जिसमें हो, वही ऐसा कर सकता है। ऐसा सोचकर राजा सगर ने अपने पुत्रों को पृथ्वी के चप्पा चप्पा हर कोने में अश्व को खोजने के लिए भेज दिया
और उनका पुत्र पृथ्वी के हर कोने कोने में घूम आया, कहीं घोड़ा का पता नहीं चला। और जब अंत में पृथ्वी लोक को छोड़कर जब पाताल लोक को जाते हैं, तो वहां पता चलता है कि घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में पड़ा हुआ है। सगर राजा के सारे पुत्र वहां जाते हैं और कपिल मुनि को तप में बैठे देखकर घृणा आ जाती है ना। स्वाभाविक है, कोई अगर राजा हो, कोई ब्राह्मण हो और बगल में गलत खाना लेके बैठा हुआ, तो लोग क्या समझेंगे कि नाम का ब्राह्मण है, काम तो गलत कर रहा है। और सगर के पुत्रों को क्या पता है कि कौन लेके आया, क्योंकि कपिल मुनि भी एक महा तपस्वी थे। राजा सगर के पुत्रों को शक हो गया कि हो न हो कपिल मुनि अश्व को लाया, क्योंकि उस घोड़ा को ले जाने वाला कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। उसने, राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को एक से एक उपनाम देकर उल्टा सीधा कहना शुरू किया, एक से एक उपनाम दिया। जब कपिल मुनि का तप समाप्त होता है, उसने गुस्सा में आकर, क्रोध में आकर शाप दे दिया और राजा सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो थसा। यहां कपिल मुनि को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, क्योंकि उस समय में मायावी राक्षस और माया का खेल बहुत हुआ करता था। उनको सोचना चाहिए था आखिर कौन था ये, क्यों ऐसा किया। लेकिन नहीं, कपिल मुनि ने देखा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ और आवेश में आकर उन्होंने किया। ऐसा नहीं कि प्लानिंग था उनका, सोचा समझा प्लानिंग नहीं था उनका, आवेश में आया। आवेश में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया, यानी गुस्सा में आकर। गुस्सा किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। कहा गया है क्रोध अग्नि से तेज है, क्रोध को अग्नि से तेज कहा गया है। जब क्रोध इंसान पे आता है ना, तो इंसान का ये जो दिमाग है ना, वो अनबैलेंस हो जाता है, वो सही रास्ता नहीं दिखाता, वो असफल हो जाता है, जीरो। उसको समझ में नहीं आता है कि हम इसको कौन सा रास्ता दिखाएं। बस क्रोध उसे जिस ओर ले जाएगा वही रास्ता दिखता है। यही कारण था कि कपिल मुनि आवेश में आके क्रोध के गुलाम बन करके उन्होंने शाप दे दिया और राजा सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। अब जब राजा सगर को इधर पता चलता है, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि सारे पुत्रों का ऐसा हुआ, तो इसका तो उद्धार हमको करना पड़ेगा। इसलिए उसका उद्धार करने के लिए उन्होंने मन में प्रण किया कि गंगा को धरती पे लाना होगा, हम गंगा को धरती पे लाएंगे। लेकिन वो असफल रहे। फिर उनका पुत्र अंशुमान ने बाद में अपने पिता के प्रण को पूरा करने की कोशिश की कि चलो पिता से ये काम नहीं हुआ तो गंगा को मैं इस धरती पे लाऊंगा, लेकिन वो भी असफल रहा। बाद में अंशुमान का पुत्र महाराज दिलीप हुए। उन्होंने भी प्रण किया, बहुत कोशिशें की कि गंगा को हम इस धरती पे लाएंगे, लेकिन वो भी असफल रहे। इस तरह से दिलीप का पुत्र महाराज भागीरथ
उन्होंने निश्चय किया चाहे जो हो, हर हालत में हम गंगा को धरती पे ला के रहेंगे। और उन्होंने कठिन तप करना शुरू किया, इतना कठिन तप किया कि अंत में ब्रह्मा भगवान खुश हुए। ब्रह्मा भगवान को खुश होना पड़ा और भागीरथ राजा अपनी समस्या को ब्रह्मा जी के सामने रखता है। ब्रह्मा जी मान जाते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी को पता था कि गंगा अर्थ पे जाना नहीं चाहती, वो पृथ्वी लोक में नहीं जाना चाहेगी। अगर गई तो नॉर्मल वे में नहीं जाएगी, खुशी होकर नहीं जाएगी, खुश होकर नहीं जाएगी, वो नाराजगी में जाएगी, दुखी होकर जाएगी। और जब दुखी होकर जाएगी तो पता नहीं वो क्या करेगी, कहीं धरती को भी अपने साथ बहा कर ना लेके चले जाए। इसलिए ब्रह्मा जी ने संकेत दे दिया भागीरथ को कि ले जाने से पहले सोच लेना कि तुम किनको ले जा रहे हो और जाना चाहेगी कि नहीं। इसके लिए भागीरथ राजा ने शिव भगवान की आराधना करना शुरू कर दिया, तप करना शुरू कर दिया। घोर तप के बल पर उसने शिव भगवान को खुश कर लिया और शिव भगवान को भी सारी कहानी बताया कि मैं गंगा को पृथ्वी पे लाना चाहता हूं, आप हमारी सहायता करें। शिव भगवान बोले ठीक है, हमसे जहां होगा मैं कोशिश करूंगा। शिव भगवान को भी लगा कि गंगा को धरातल पे जाना उचित होगा, क्योंकि वहां पर सांसारिक लोग हैं, प्रतिदिन के कर्मों से पाप ग्रसित होते जा रहे हैं, उसका भी तो निराकरण चाहिए। कपड़ा गंदा हो रहा है तो उसको साफ करना पड़ेगा। गंदे कपड़े पहनते रहोगे तो ऐसा गंदा हो जाएगा कि फिर वो पहनने लायक ही नहीं रहेगा। ये संसारी लोग पाप कर्म करते करते इतने पापी हो जाएंगे कि फिर पुण्य का नामो निशान नहीं रहेगा, पुण्य ही खत्म हो जाएगा, पुण्य कार्य रहेगा ही नहीं। इसलिए पाप रूपी मैल को तो धोना जरूरी है। इसलिए श्री भगवान को भी लगा कि नहीं, गंगा को जाना उचित रहेगा। ऐसे श्री भगवान भी नहीं मानते, उनका भी पॉजिटिव सोच था, उनका भी सोच था कि नहीं, गंगा को जाना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी लोक में इतनी पाप बढ़ जाएगी कि कलयुग पूरा उम्र कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा। पूरा उसका जो उम्र है कलयुग का वो अधूरा रह जाएगा, इतना पाप बढ़ जाएगा। इसलिए गंगा को जाना जरूरी है। और जब गंगा स्वर्गलोक से चली तो ठीक उसी तरह से उछलते कूदते आ रही थी, जिस तरह से किसी बच्चा को आप मेला जाने से रोक देते हो और हाथ पैर मम्मी पापा के पास कैसे पटकता है कि नहीं हम जाएंगे, वो जा रहा है, हम जाएंगे, जा रहा है। उसी तरह से इठलाती मचलाती उछलती कूदती तेजी से, काफी वेग से स्वर्ग लोक से धरती की ओर आने लगी। शंकर भगवान ने इस चीज को देखा और उन्होंने अपनी जटा को इस तरह से फैला दिया कि गंगा शिव भगवान के जटा में समा गई। और इस तरह से समा गई कि वो रास्ता ही भूल गई कि हम जटा से बाहर निकले तो कैसे निकले। इसीलिए कहा जाता है कि गुस्सा में किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर गंगा मां गुस्सा में न रह करके शांति भाव से रास्ता खोजती तो शायद मिल जाता, लेकिन वो भी तो गुस्सा में थी, गुस्सा के गुलाम थी, गुस्सा के अधीन थी। उनका भी तो बुद्धि था, उसको गुस्सा हैंडल कर रहा था, गुस्सा के गुलाम था, सही रास्ता कहां से मिलेगा। इसीलिए हमें कभी भी गुस्सा में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर गुस्सा आता है तो उसे पहले कंट्रोल कीजिए, शांत कीजिए,
शांत होने के बाद कोई निर्णय लेने की कोशिश कीजिए कि हाँ, हमें ये काम करना उचित रहेगा या नहीं, क्योंकि गुस्सा किसी समस्या का हल नहीं करता, वो समस्या को और बढ़ा देता है, वो और आग को लगा देता है। गंगा के साथ वही हुआ। वो इस तरह से गुस्सा में निकलना चाहिए जटा से, शिव जी के जटा से, कि वो निकल ही नहीं पा रही है, घूम रही है जटा में, चारों ओर घूमते जा रही है वो। जब शिव भगवान ने इस चीज को महसूस किया, क्या गंगा फंस गई, पिंजरा में वो फंस गई, मेरे जटा के पिंजरा में वो फंस गई, अब वो नहीं निकल पाएगी। तो बड़ी चालाकी से शिव भगवान धीरे 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 अपने बालों को जटा के रूप में बांध लिया और गंगा उसी जटा में बंध गई। अब भागीरथ को लगने लगा कि शिव भगवान क्या किए, उनको तो आवेश को रोकना था, गंगा को कैद करके रखने के लिए तो नहीं कहा गया था। मैंने तुमसे कहा था कि गंगा को हमें धरातल पे लाना है, मृत्यु लोक में लाना है, उन्होंने अपने जटा में गंगा को बंद कर लिए, ये तो मैंने नहीं कहा था। फिर से वो तपस्या करना शुरू कर दी भागीरथ राजा। भागीरथ राजा के समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। अब वह सोचने लगा कि मैंने तो शिव भगवान को कहा था कि गंगा को संभालने के लिए, कि तूफान में आएगी, आवेश में आएगी, तेजी से आएगी, कहीं धरती को नुकसान ना हो, लेकिन इन्होंने तो अपने जटा में उन्हें कैद कर लिया, उन्हें तो जटा से मुक्त कर ही नहीं रहे हैं। अब भागीरथ को फिर से तप करना पड़ा शिव भगवान का। तप करने के बाद शिव भगवान को अपना बात याद आता है कि हाँ, हमें गंगा को मुक्त करना है। यहां शिव भगवान की गलती नहीं है, उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। और क्यों किया, आप ऐसे समझिए इस चीज को, किसी जगह में अगर लड़ाई होती है, खून खराबा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो प्रशासन क्या करती है, कर्फ्यू लगा देती है। क्यों, 2-3 दिन कर्फ्यू लगा हुआ रहेगा तो सारे लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा। अब गुस्सा जब शांत होता है तो पहले 1 घंटा का छूट, 2 घंटा का छूट, आधा दिन का छूट, 1 दिन का छूट, 1 सप्ताह का छूट, फिर नॉर्मल। अब जरा सोचो, शंकर भगवान ने कितना दूर की बात सोची, उन्होंने जटा में बंद कर लिया, एक सीमित एरिया में गंगा जी को बंद कर दिया। जब शिव भगवान को लगा कि अब हाँ, इनका गुस्सा अब शांत हो गया होगा, तब गंगा को मुक्त कर दिए। अब यहां कुछ लोग कहते हैं कि अपने जटा में गंगा को कैसे बंद कर लेंगे, कितना बार जटा उनका था। तो आप उस पंक्ति को याद कीजिए जब हनुमान जी लंका में माता सीता को अपना रूप दिखाए थे, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। वो कुछ भी कर सकते हैं, छोटा से छोटा रूप बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा रूप बना सकते हैं। गंगा का छोटा रूप बना करके उन्होंने अपने जटा में बंद कर लिया, जाओ बंद रहो तुम पिंजरे में। जब गुस्सा शांत हुआ गंगा का, तो शिव भगवान गंगा को बिंदु सरोवर में जाकर छोड़ दी, वहां से छोड़कर वो वापस चले आए कि जाओ। लेकिन कहा जाता है ना कि नारी का युद्ध, नारी का जो जिद्द होता है, उसके सामने देवता लोग भी फेल हो जाते हैं। अभी भी उनका जिद था कि मुझे धरती पे लाया जा रहा है, मैं नहीं चाहती थी। इस तरह से फिर उस सरोवर से बिखरना शुरू कर दी और इस तरह से वो 7 धाराओं में बट गई। 7 धाराओं में से हैदनी, पावनी और नलिनी, ये 3 धारा पूर्व की ओर चल पड़ा। और चल पड़ा तो किसी को नुकसान नहीं कर रहा था, वो कल्याण के लिए ही गया था। नारी में अति सहनशीलता होता है, गुस्सा आ जाए लेकिन वो किसी को हार्म नहीं करती। और 3 धारा
पश्चिम की ओर चल पड़ा। वो था सुचक्षु, सीता और महानदी। बाकी जो सातवीं धारा था वो भागीरथ राजा के पीछे पड़ गई। अब मान लो कि कोई नया अतिथि आपके घर आते हैं, जिनको आपका घर नहीं दिखा हुआ है, रास्ता नहीं दिखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? जिस स्टेशन में उतरना होता है उनको उस स्टेशन में जाकर उनको रिसीव करते हो ना। रास्ता दिखा हुआ नहीं रहने के कारण आप अपने घर तक गाड़ी में बैठा के ले आते हो, क्योंकि उन्हें रास्ता मालूम नहीं है, तो उन्हें जाकर के ले आते हो। जैसे जैसे तुम आते हो वैसे वैसे वो आते हैं। यहां भी कुछ वैसे है। अब गंगा को धरती पे कहां जाना है, भागीरथ मुनि कहां ले जाना चाह रहे हैं, एक गंगा को कहां से पता रहेगा। वो तो सीधे गंगा को धरती पे लाना चाह रहे थे, तो कहां धरती पे जाना है? पूरे धरती को जलमग्न कर देगी, तो फिर जीव जंतुओं का क्या होगा? तो प्रलय हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे जाना कहां है भागीरथ राजा, आप तो बताओ, मुझे तो ले आया स्वर्ग से, हाँ मुझे कहां जाना है? भागीरथ आगे आगे चलना शुरू किए और पीछे पीछे माता गंगा जाने लगी। इस तरह से भागीरथ आगे आगे चलते जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा बहुत तेजी वेग से, बहुत तेज वेग से, इतना वेग से कि गंगा का जो पानी था वो उछल उछल के आसमान में चला जा रहा था। और इस दृश्य को देखने के लिए देवता गण भी पीछे नहीं थे, आसमान से सब आनंद ले रहे थे कि देखो गंगा का क्या स्थिति है, किस तरह से वो जा रही है। देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्धगण एवं ऋषि सभी कल्याणकारी गंगा की गतिविधियों को आकाश से देख रहे हैं, गगन से देखकर खुश हो रहे हैं, मजा ले रहे हैं कि देखो गंगा की क्या स्थिति है, स्वर्ग में रहने चली थी, अब जाओ मृत्यु लोक में कुछ दिन वहां भी बिताओ। गंगा के गतिविधियों पर सभी लोग खुश हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऋषिगण, कुछ देवता लोग गंगा के साथ साथ भी चल रहे हैं। आपके यहां कोई बड़ा महापुरुष आ जाए तो आप उन्हें अकेले जाने देते हो? नहीं, उनका बॉडीगार्ड रहेगा, उनका और सहयोगी रहेगा, आगे पीछे सब लगे रहते हैं, बाद में पब्लिक रहती है। ठीक उसी तरह से गंगा के आगे पीछे ऋषि मुनि, देव, गंधर्व सब जा रहे हैं। अब देखिए, अगर यहां गंगा गुस्सा में रहती तो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाती, हानि करती, क्योंकि अब तो धरातल पर आ गई। लेकिन यहां देखिए, एक से एक जलीय जीव झुंड के झुंड में, सोंस, घड़ियाल जिसको कहते हैं, सांप, कछुआ, मछलियां, सब के सब गंगा के जल में समा रही है, कूद रही है, ग्रुप के ग्रुप में, झुंड के झुंड में आ रही है। गंगा किसी को नुकसान नहीं कर रही है। अगर गंगा को असली वो गुस्सा होता, ईर्ष्या वाली, तो किसी को नहीं छोड़ती, मछलियों को भी मार देती, कछुओं को भी मार देती कि तुम कहां आ रहे हो, जाओ अपना घर। लेकिन नहीं, सबका वो स्वागत की है, सबको अपने जल में घर दी है, निवास स्थान दी है, क्योंकि एक नारी है। माता कितना ही गुस्सा क्यों ना हो जाए, अपने पुत्र का या पुत्री का नुकसान कभी नहीं करती। अब गुस्सा में एक स्लैप, एक थाप देना, एक थप्पड़ देना तो आम बात है, ये भी तो होना जरूरी है। तो माता गुस्सा में तो जा रही है, गंगा गुस्सा में तो जा रही है, लेकिन वैसा गुस्सा नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचा दे। उसमें झुंड के झुंड में मछलियां आ रही है, सो घड़ियाल आ रहे हैं, सांप आ रहा है,
मेढक आ रहे हैं, अलग अलग हर एक से एक जीव जंतु आ रहा है और सबका वो स्वागत कर रही है, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देख रही है। इससे ये पता चलता है दया की भावना कि एक नारी कितने गुस्सा में क्यों ना हो जाए, उसके दिल से भला के सिवा कुछ निकल ही नहीं सकता। इस तरह से गंगा आगे की ओर बढ़ते जा रही थी और जब पृथ्वी लोक पर सांसारिक लोगों को, ऋषि मुनियों को ये पता चला कि गंगा शिव भगवान के जटा से निकल के आ रही है, तो गंगा जल को और पवित्र मानकर उसका आचमन करना शुरू कर देते हैं। ऋषि, गंधर्व, ये सारे देवता लोग गंगा जल का आचमन करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, आकाश से इस मृत्यु लोक पर श्राप के कारण जो आए हुए थे उनको भी अपने जल में, गंगा अपने जल में स्नान कराकर निष्पाप कर देती है और पुनः वापस उसको अपना लोक भेज देती है। यही तो है मां की ममता। इससे लोगों को सीख लेना चाहिए, हमारी माताएं, बहनों को, युवतियों को सीख लेना चाहिए कि गुस्सा कहां है और ममता देखिए कहां है। जिसका कल्याण होना है उसको कल्याण करते भी जा रही है। आसमान में जो शापित लोग थे, जो मृत्यु लोक में आए हुए थे श्राप के कारण, उसको अपने गंगा जल से निष्पाप करके, निष्कलंक करके अपने लोक में भेज देती है। और अभी भी गंगा के साथ देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, बड़े बड़े नाग और अप्सराएं लोग अभी भी गंगा के साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। इतने आवेश में चलते 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 गंगा को ये नहीं पता था कि मुझे कहां जाना हो, को रास्ता मालूम था नहीं। गंगा को तो रास्ता मालूम था नहीं कि हमें कहां जाना है। तो भागीरथ राजा जहां लेके जाए, आगे आगे वो चल रहे थे और भागीरथ को भी पता नहीं था कि आगे कोई राजा जिनका नाम जन्म था वो तपस्या कर रहे थे, जप कर रहे थे। उनको भी पता नहीं था और उस राजा को भी पता नहीं था कि गंगा आ रही है, इसी रास्ते से आ रही है। वो अपने तप में लीन थे। परिणाम क्या होता है कि तेजी से आते हुए गंगा राजा जानू का यज्ञ मंडल को बहाकर लेके चली जाती है। अब जरा सोचिए, कोई राजा यज्ञ पे बैठा हुआ हो और उसका यज्ञ मंडल बह के चला जाए, निश्चित रूप से उसे गुस्सा आएगा। अब वो जानू राजा समझने लगा कि ये घमंडी है, अपने आप को महाकल्याणकारी नहीं समझती है, अपने आप को बहुत बड़ा उद्धार करने वाली समझती है, इसे घमंड हो गया है। यहां भी देखिए राजा जानू आवेश में आकर काम कर रहे हैं। उन्होंने गुस्सा में आकर क्या किया, गंगा जल को पी गया, गंगा जल को पूरा पी गया। अब भागीरथ राजा के साथ तो समस्या ही समस्या उत्पन्न हो रही है। एक समस्या आती है तो दूसरा, एक समस्या सोल्व करते हैं तो दूसरा समस्या पैदा हो जाता है। अब सभी देवता, गंधर्व सब दुखी होकर राजा जानू का प्रार्थना करने लगे, मनाने लगे कि आप इन्हें छोड़ दो। सभी देवता लोग समझाया लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। गुस्सा में आदमी कहां से मानेगा, गुस्सा तो दिमाग को रहने ही नहीं देता, कहां से मानेगा। अंत में
जब भागीरथ राजा ने प्रेम से समझाते हैं कि अगर आप गंगा को प्रकट कर देते हैं तो एक तरह से गंगा आपकी पुत्री कहलाएगी, आप गंगा के पिता स्वरूप कहलाएंगे। अब गंगा को लेकर के राजा को इतना बड़ा पद मिलने जा रहा है, इतना बड़ा पद को कौन छोड़ देगा। अब वो राजा खुश हो जाता है। एक साधारण आदमी को बड़ा पोस्ट दे दो तो और क्या चाहिए उसको। अब गंगा का पिता स्वरूप हो गया राजा जानू। अब उन्होंने क्या किया, अपने कान के छेदों से गंगा को मुक्त कर दिया। फिर वही कहानी शुरू हुई, आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे गंगा चलते 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 समुद्र तक पहुंच गई। जहां जाना था वहां पहुंच गई। वहां जाने के बाद गंगा कहती है अब कहां, अब तो समुद्र आ गया। भागीरथ कहते हैं नहीं, जिस उद्देश्य के लिए मैंने आपको यहां लाया, जितना कष्ट करके, वो तो उद्देश्य मेरा पूरा ही नहीं हुआ है। मुझे अपने पितरों का उद्धार कराना है, इसके लिए आपको रसातल चलना होगा। और अंत में गंगा को रसातल जाना पड़ा। रसातल जब वो पहुंचती है, भागीरथ क्या देखते हैं कि उनके पितामह सभी श्रापित होकर, श्रापित अवस्था में अचेत पड़े हुए हैं। और फिर राजा सगर के पुत्रों का भस्म पड़ा हुआ है, उस सब को गंगा में मिला दिया जाता है। गंगा अपने आप में समा लेती है और फिर सब के सब साप से मुक्त हो जाते हैं। राजा सगर के सभी पुत्र का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है और सब अपने स्वर्ग लोक चले जाते हैं। उसी समय से हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा शुरू हो गई कि जब कोई व्यक्ति का देहांत होता है तो उसे पहले अग्नि को समर्पित कर दी जाती है। अग्नि को समर्पित करने के बाद जो भस्म मिलता है उसे गंगा में डाल दी जाती है, गंगा में मिला दी जाती है, ताकि इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इतना होने के बाद अचानक ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद भागीरथ राजा से कहते हैं कि अति उत्तम तुमने काम किया। तुम्हारे कुल में इतने राजा हुए, तुमसे पहले इतने राजा हुए, किसी ने ऐसा नहीं काम किया, किसी ने इसे सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिलने का कारण ये नहीं था कि उन्होंने तप नहीं किया था। असफलता हमेशा ये बताती है कि सफल होने के लिए जितना प्रयास करना था उतना आपने नहीं किया। यही कारण था कि राजा सगर के बाद से जो उनके पुत्र हुए, किसी ने सफल अपने कार्यों में नहीं हो पाया। और राजा भगीरथ अपने आप को दांव पे लगा दिया गया कि चाहे जो हो, गंगा को लाना है तो लाना है। ब्रह्मा यही कहते हैं कि किसी ने तो ये नहीं कर दिखाया और तुमने तो कमाल का काम किया है, अति पुण्य का काम किया है जो अतुलनीय है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार तुमने किया, अति श्रेष्ठ काम किया है तुमने, एक उत्तम महापुण्य का काम किया है तुमने। इतना ही नहीं, इस धरातल पर जितने भी पाप कर्म से ग्रसित लोग हैं, सबको तुमने कल्याण करने के लिए रास्ता खोल दिया। ये गंगा सबके पापों को धो करके सबको निष्पाप कर देगी और सबको स्वर्ग का रास्ता दिखा देगी। इसलिए आज से गंगा जी भी तुम्हारी बड़ी बेटी के रूप में जानी जाएगी, बड़ी बेटी की जैसी जानी जाएगी और तुम्हारे नाम पर गंगा का नाम भागीरथी भी होगा। इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। अब जरा सोचिए, तब से गंगा इस धरती पे
बहते आ रही है, सदियों से बहते आ रही है, पता नहीं ये कब तक बहती रहेगी। सांसारिक लोगों के पापों को धोते 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 ये खुद गंदी हो गई है। हम संसारी लोग ऐसे हैं कि अपने वैसे कर्मों से जो एक बच्चा का होता है, जैसे बच्चा को तो उतना अकल नहीं होता, बुद्धि नहीं होता ना, वो बच्चा वाला हरकतें हम लोग कर रहे हैं। जितनी भी गंदगी है हम इसी गंगा के जल में डालते जा रहे हैं। फिर भी एक नारी होने के नाते माता सबके कष्टों को दूर करते जा रही है। खुद गंदा होते हुए भी सबको आशीष के सिवा श्राप नहीं दे रही है, सबका कल्याण ही कर रही है। इसलिए हमें भी चाहिए, हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम गंगा पर ध्यान दें, उनके जलों पर ध्यान दें, उनकी स्वच्छता पर ध्यान दें, क्योंकि उनका जल का इस्तेमाल तो हम ही लोग करने वाले हैं, उनके जल का उपयोग तो हम ही लोग करने वाले हैं, दूसरा कौन करेगा। इसलिए आइए आज से हम गंगा की सफाई पर, उनके जल को निर्मल करके उसका सदुपयोग करें और एक पुत्र होने का, एक पुत्री होने का कर्म है उसे निभाएं। जय श्री राम।